हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? एक बार फिर आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल गोस्वामी ईश्वर चंद्र पे आपका सबका हार्दिक स्वागत है। मेरा एक दूसरा टैग लाइन भी है, CBSE क्लासेस बाय गोस्वामी ईश्वर चंद्र, तो आप दोनों से सर्च कर सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपके पास हर अपडेट पहुंचता रहे। मैं फिर आज क्लास 10th के लिए मैथ सब्जेक्ट में ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। आई एम विद द सेम टॉपिक टुडे एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेम टॉपिक टुडे एंड ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम दिस टॉपिक विल बी डेल्ट टुडे एंड आई विल मेक यू नो। मैं आपको समझाऊंगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स क्या है, तो इसको जानने की ज़रूरत है। पेयर का मतलब एक जोड़ा, लीनियर इक्वेशन मतलब ऐसे इक्वेशन जिनका डिग्री 1 हो और उनका ग्राफ एक सीधी लाइन हो, और इनटू वेरिएबल्स मतलब उसमें दो वेरिएबल्स हो। दो वेरिएबल्स x या y, a या b या कुछ भी दो वेरिएबल्स हो सकता है। ये आप पहले इसको पढ़े हुए हैं। तो इसको मैं एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि जैसे इसको ऐसे लिखा जाए 2x + 3y + 5 = 0, और ऐसे ही 3x + 2y + 10 = 0। ये दोनों लीनियर इक्वेशन है, ये भी लीनियर इक्वेशन, ये भी लीनियर इक्वेशन है, दोनों एक साथ यूज़ किए गए, तो दिस इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो ये कैसे लिखे गए, तो इस फॉर्म में लिखे गए a1x + b1y + c1 = 0, वैसे ही a2x + b2y + c2 = 0। तो ऐसे इस फॉर्मेट में लिखे गए जितने भी इक्वेशंस हैं उनको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। अब जब हम डेफिनेशन पार्ट्स में जाएंगे तो ऐसे लिखेंगे equations of the form of a1x + b1y + c1 = 0 and a2x + b2y + c2 = 0 where a1, b1, c1, a2, b2, c2 are real numbers and one condition more, एक कंडीशन और है, a1² + b1² is not equal to 0, also a2² + b2² is not equal to 0। तो इस कंडीशंस को जो फुलफिल करता है वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। आप लीनियर इक्वेशंस को पहले से समझे हुए हैं, यू हैव अंडरस्टूड इट ऑलरेडी दैट एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। इसको थोड़ा सा देखिए, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, वन वेरिएबल वाले क्या है, तो इसको ax + b = 0 लिखा गया। वही लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में हम ये देखते हैं, वेरिएबल्स में ax + by + c = 0, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। लेकिन अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, जिसको हमें हमारा टॉपिक या हमारा चैप्टर यही है। अब ऐसे इक्वेशंस का ज़रूरत क्या है, इसको समझने की ज़रूरत है। तो मेनी एग्जाम्पल्स और मेनी क्वेश्चंस वी फाइंड इन आवर डे टू डे बेसिस लाइफ, इन आवर डेली लाइफ वी गेट मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ इट। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि आप कभी कुछ खरीदने के लिए जाते हैं, जैसे क्रिकेट के कुछ सामग्री खरीदने जाते हैं, जैसे आप कुछ बैट खरीदे और कुछ बॉल खरीदे और अमाउंट पता हो गया एक बार में, फिर दूसरे बार गए फिर कुछ बैट और कुछ बॉल खरीदे और अमाउंट पता है। तो अब आप एक बॉल का दाम, एक बैट का दाम कितना हुआ, इसको कैसे निकालेंगे? तो निश्चित रूप से ये जो मेथड जो आपको बताया जाएगा इसमें, और जो तरीका है उसके माध्यम से हम लोग बता सकते हैं। तो प्रैक्टिकल लाइफ में दिस टॉपिक इज ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट। दिस टॉपिक इज़ वेरी मच हेल्पफुल इन आवर डे टू डे लाइफ, इन प्रैक्टिकल लाइफ, मतलब रोज़ रोज़ के जीवन में, हमारे प्रायोगिक जीवन में इसका इस्तेमाल है। अब ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं? पहला आपका एक्सरसाइज NCERT का पहला जो एक्सरसाइज है 3.1 इसी पे बेस्ड है। तो हाउ टू एक्सप्रेस
इसको एक्सप्रेस कैसे करें और सोल्व कैसे कैसे करें। एक्सप्रेस और सोल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसको सोल्व कैसे करें और एक्सप्रेस कैसे करें। पहला कुछ एक्सरसाइज 3.1 जो आपका है वो इसी पे बेस्ड है कि आपको उसको अलजेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली कैसे एक्सप्रेस करोगे। तो हम आपको बता रहे हैं, आप ध्यान देंगे बिल्कुल आप समझ में आ जाएगी बात, और इसके आधार पे आप 3.1 एक्सरसाइज इजीली कर सकते हैं। तो चलो करके देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे पहले हम इसका तरीका बताते हैं, हाउ टू एक्सप्रेस। तो पहला मेथड है इसका अल्जेब्रिक वे या अल्जेब्रिकली, और दूसरा है ज्योमेट्रिकली या ज्योमेट्रिक वे। तो ज्योमेट्रिक वे को हम लोग ग्राफिकल वे भी कहते हैं, ग्राफिकल वे। मैं 3.1 एक्सरसाइज को ही समझा रहा हूँ, आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। पहला है अल्जेब्रिक वे, दूसरा है ग्राफिकल वे। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लेते हैं, जैसे मान लो कि आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे मान लीजिए लिखा गया 2x, चाहे कोई सिचुएशन ले लो जो आपके बुक में है, इस सिचुएशन को ही देखते हैं हम लोग और उसी पर हम लोग काम करेंगे। जैसे कहता है एक्सरसाइज 3.1 का, एक्सरसाइज 3.1 से है ये एनसीईआरटी में। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then। मतलब आफ्ताब अपने बेटी से कहता है कि 7 साल पहले I was 7 years as old as you were then। तो मान लेंगे उसका प्रेजेंट एज, उसको हम लोग एज्यूम करेंगे। उसके बाद फिर कहता है also there 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be। तो आप ऐसे कर लीजिए, लेट, इसको एज्यूम करते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब be x years and that of his daughters be y years। हमने क्या किया, एज्यूम कर लिया आफ्ताब की एज को x ईयर्स और उसके डॉटर के एज को y ईयर्स एज्यूम कर लिया। क्वेश्चन कहता है, अब इसमें केस 1 या कंडीशन 1 देखिए क्या है। क्वेश्चन में कंडीशन 1 कहता है कि 7 years ago, मतलब 7 साल पहले। तो हम लोग लिखेंगे 7 years ago, 7 years ago पहला कंडीशन है। तो आफ्ताब से एज क्या होगा, आफ्ताब का एज मतलब 7 साल पहले। आफ्ताब्स एज विल बी, आज प्रेजेंट एज उसका x है तो 7 साल पहले x - 7 हो जाएगा ईयर्स, एंड उसके डॉटर का एज, तो डॉटर्स एज, आज का एज उसका y है तो y - 7 ईयर्स हो जाएगा। इस बात पे ध्यान देना है कि करना क्या है। ये जो इस क्वेश्चन में ये बताता है कि 7 साल पहले आफ्ताब का एज उसके बेटी की एज का 7 गुना है और 3 साल बाद उसका एज उसके बेटी का एज का 3 गुना है। तो इस सिचुएशन को हमें पहले अल्जेब्रिक वे में एक्सप्रेस करना है और फिर ज्योमेट्रिक वे में एक्सप्रेस करना है। इसको, इस बात को यहाँ लिखता है, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो लेट अस सी, हमने लिखा कि प्रेजेंट एज आफ्ताब का x और उसकी बेटी का y। तो 7 साल पहले x - 7 बाप का उम्र और बेटी का उम्र y - 7, ये कंडीशन था। अब आगे हम लोग इसको देखते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन या केस 1 में। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अनुसार 7 ईयर्स पहले बेटी के उम्र का 7 गुना बाप का उम्र है। तो बेटी का उम्र 7 साल पहले है, y - 7 मल्टीप्लाइड बाई 7 इज इक्वल टू उस समय पिता का उम्र, तो x - 7, दिस इज x - 7। अब नाउ दिस विल बी मल्टीप्लाइड, 7 में y से मल्टीप्लाई करेंगे, 7y - 49 एंड हेयर x - 7।
अब आगे हम लोग इसको बढ़ाएंगे, 7y माइनस एक्स इज इक्वल टू -7 प्लस 49, देन दिस विल बी 7y माइनस एक्स इज इक्वल टू दिस विल बी 42। ये इक्वेशन 1 हो गया आपका, क्योंकि आपको केस 1 या कंडीशन 1 से प्राप्त हुआ। नाउ केस 2, केस 2 क्या कहता है कि फ्रॉम 3 ईयर्स हैंस, तो 3 ईयर्स हैंस लिखिए। 3 ईयर्स हैंस का मतलब हो गया कि 3 ईयर्स लेटर, ये बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है कि 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, तो 3 ईयर्स हैंस लिख सकते हैं। आफ्ताब का एज क्या होगा, तो आफ्ताब्स एज विल बी x प्लस 3 ईयर्स एंड डॉटर्स एज हो जाएगा y प्लस 3 ईयर्स। अब इसको हम सेकंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं कि 3 गुना हो जाएगा। बेटा का बाप का उम्र बेटी के उम्र का 3 गुना, तो फिर इसको हम लोग लिखेंगे y प्लस 3, दिस इज द एज ऑफ डॉटर 3 ईयर्स हैंस मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू फादर्स एज x प्लस 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3y प्लस 3 3 9 इज इक्वल टू x प्लस 3। नाउ दिस 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 9, आगे वाला ये इक्वेशन तैयार होकर के आ रहा है 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू -6, तो इसका ये इक्वेशन 2 हो गया। अब जो कहता है कि सिचुएशन को ग्राफिकली, पहले अलजेब्रिकली और फिर ग्राफिकली तैयार कीजिए, तो अभी जो इक्वेशन आया 7x माइनस वाई इज इक्वल टू 42 एंड सेकेंड वन 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू -6, ये इक्वेशन 1 हो गया एंड दिस इज इक्वेशन 2। तो ग्राफिकली हम लोगों ने इसको, अब ग्राफिकली नहीं, हम लोग अलजेब्रिकली इस इक्वेशंस को ला दिए। अब इसको ग्राफिकली कैसे लाएंगे, इसको हम लोग देखते हैं। देन ये तो अलजेब्रिकली आपने प्राप्त कर लिया। ग्राफिकली के लिए हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 लिखेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 आपका है 7x माइनस वाई इज इक्वल टू 42, तो इसको ऐसे लिख देंगे। 42 को इधर ला दीजिए, 7x माइनस 42 इज इक्वल टू वाई को इधर भेजेंगे, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 42 इधर आ जाएगा। अब इसको हम लोग टेबल में डालेंगे। टेबल बना लिए, एक x का वैल्यू ऊपर डालेंगे, यहाँ नीचे y का वैल्यू, y इज इक्वल टू है 7x माइनस 42 और यहाँ x का वैल्यू रखिए। x का वैल्यू आप अगर मान लो 6 रखते हो तो 7 6 42, 42 माइनस 42 0 हो जाएगा। x का वैल्यू आप 5 रखते हैं तो 7 5 35 और 35 में से 42 जाएगा तो -7 हो जाएगा। अब x इज इक्वल टू आप 7 रखते हैं तो 7 7 49, 49 माइनस 42 तो फिर 7 आ गया 49, ये 7 7 49 माइनस 42 तो 7 आ गया, तो 7 7 हो गया। तो इस तरह से एक टेबल 1 आ गया आपका, ये टेबल 1 है। अब हम लोग दूसरा इक्वेशन लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 2 में हम फिर उसी तरह से निकालेंगे। ये 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू -6 है, तो x इज इक्वल टू, ये x को उधर भेजेंगे प्लस, ये आगे प्लस हो जाएगा, 3y प्लस 6 हो गया। अब इसे टेबल 2 यहाँ निकाल सकते हैं। टेबल 2 के लिए आप यही लिख लीजिए, ये टेबल 2 हो गया। वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3y प्लस 6, y का वैल्यू आपको एज्यूम करना है। y का वैल्यू अगर आप -1 एज्यूम करते हो तो 3 में -1 करोगे तो -3 या +6 तो 3 हो जाएगा। y का वैल्यू अगर -2 लेते हैं तो -2 3, -6 और +6 0 हो गया। फिर y का वैल्यू अगर आप -3 लेते हो तो -3 3 -9 या +6 तो ये -3 हो गया। मतलब -3 में आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 हो जाएगा, -9 +6 -3 हो जाएगा। ये टेबल आपका 2 हो गया। तो टेबल 2 में आपको ये मिला। अब इसको हम लोग ग्राफ पर डिनोट करेंगे। तो हम जैसे जानते हैं कि वी हैव टू ड्रॉ x एक्सिस एंड y एक्सिस, 2 एक्सिस वी हैव टू ड्रॉ। x एक्सिस यू नो, जो हॉरिजेंटल लाइन है वो x एक्सिस हो गया, जिसको हम लोग सोई हुई लाइन कहते हैं या पड़ी लाइन कहते हैं, x एक्सिस हो गया। अनदर y एक्सिस जो
खड़ी लाइन है, वर्टिकल जिसको कहते हैं, वाई डॉट और एक्स एक्स डॉट। अब हम लोग टेबल 1 के वैल्यूज़ को प्लॉट कैसे करेंगे, पहले यहाँ ऑरिजिन पॉइंट ये हो गया 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7, आप इसको ग्राफ पे करेंगे। मैक्सिमम वैल्यू इसमें 7 है इसलिए 7 तक जाते हैं। इधर वाई एक्स एक्सिस में नेगेटिव -3 है तो -3 तक जाइए, -1 -2 -3। ध्यान देना है कि ग्राफ पर करने में आसान हो जाएगा, ऐसे करने में बोर्ड पे चाहे कॉपी में बिना ग्राफ पेपर पे करने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इस पर मार्किंग नहीं दी गई होती है। तो 1 2 3 4 मैक्सिमम वैल्यू वाई में भी मैक्सिमम वैल्यू 7 है तो 7 तक आप जा सकते हैं। 5 6 एंड हेयर 7, ये 7 हो गया। नीचे नेगेटिव में मैक्सिमम वैल्यूज़ क्या है, यहाँ -3 तक जा रहा है तो -3 तक आप जा सकते हैं। -1 -2 -3 ऐसे आप चले आए। -7 तक है तो -4 -5 -6 एंड -7 तक हम लोग आए। अब इसको हम लोग प्लॉट करते हैं। पहले टेबल 1 को x का 6 और y का 0, तो x का 6 और y का 0 x एक्सिस पर एक पॉइंट होगा, ये 6 x का 6 है और y का 0 है। उसके बाद x का 5 y का -7, तो x का 5 पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो निश्चित रूप से 4th क्वाड्रेंट में आएगा। 5 यहाँ है और -7 यहाँ है, तो इसके सामने आप ग्राफ पेपर पर ये डाल देंगे 5 एंड -7 -7, फिर उसके बाद 7, तो 7x का ये है, y का भी 7 यहाँ है, तो इसको हम लोग यहाँ डालेंगे। 7 7 हो गया। अब 7 7 डालने के बाद अब इसको आप इसको खींचेंगे, लाइन खींचेंगे, सीधी लाइन आएगी और ये सीधी लाइन तीनों पॉइंट्स को मिलाते हुए आगे की ओर बढ़ेगी। तो ये एक ग्राफिकल एक्सप्रेशन हो गया, पहले इक्वेशन का ग्राफिकल एक्सप्रेशन हो गया। अब दूसरा इक्वेशन है जो टेबल 2 में है, x का 3 है y का -1 है, तो x का 3 है, x का 3 और y का -1 है, तो 3 ये -1 यहाँ, x का 3 y का -1, तो आप यहाँ पॉइंट दे दीजिए, इसको 3 -1 देंगे। देखना है कि पहला पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है तो 4th में जाएगा। उसके बाद -2 और 0 है किसका, x का, और y का कितना है -2, तो -2 यहाँ आ गया, y का x का 0 है, तो ये आपको 0 -2 हो गया, y एक्सिस पर है। उसके बाद -3 एंड -3 दोनों का -3 है, तो -3 एंड -3 यहाँ निश्चित रूप से आएगा, तो यहाँ आप इसको डाल दीजिए, ये -3 एंड -3 हो गया। अब इन तीनों पॉइंट्स को एक साथ मिला दीजिए, तो ये ग्राफ ऐसे आगे की ओर बढ़ करके हो सकता है कि दूसरे ग्राफ को काट दे। तो एक इंटरसेक्टिंग ग्राफ आपको यहाँ मिला, दिस इज इंटरसेक्टिंग ग्राफ। इंटरसेक्टिंग ग्राफ मिला, इस ग्राफ को हम लोग इंटरसेक्टिंग ग्राफ कहते हैं। इंटरसेक्टिंग ग्राफ मतलब एक तो दूसरे को काट रहा है। अब हम लोग ये बात समझेंगे कि कितने तरह के ग्राफ्स इसमें हो सकते हैं, इस बात को समझते हैं। पहले आप इसको नोट कर लेंगे और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कितने तरह के ग्राफ हो सकते हैं। इसमें किसी भी तरह का कन्फ्यूजन है तो बिल्कुल आप हेजिटेट नहीं करेंगे। हम पहले इसको अलजेब्रिकली एक्सप्रेस कर दिए, फिर ग्राफिकली भी एक्सप्रेस कर दिए हैं। पहला एक्सरसाइज 3.1 इसी पे आधारित है। आप बस इसको ऐसे ही करेंगे तो आपका एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो जाएगा। नाउ अब इसमें और भी 2 तरह के ग्राफ होते हैं। पहला तो इंटरसेक्टिंग हो गया और दूसरा ग्राफ क्या होगा इसको भी देख लीजिए। तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में 3 तरह के ग्राफ हो सकते हैं। जैसे टेबल 1 और टेबल 2 आपने देखा, तो इसके ग्राफ्स में टाइप्स ऑफ ग्राफ्स कितने हो सकते हैं, टाइप्स ऑफ ग्राफ्स। तो टाइप जब हम इनको ज्योमेट्रिकली या ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो पहला टाइप हो जाता है, मान लीजिए हम पहले टाइप को इंटरसेक्टिंग ले लेते हैं, जैसे अभी आपने देखा, तो इंटरसेक्टिंग ग्राफ हो गया। ये इंटरसेक्टिंग कैसा होता है, एक दूसरे को ग्राफ काटता है। जैसे अभी आपने देखा कि एक दूसरे को ये काट रहा था, तो ये इंटरसेक्टिंग ग्राफ हो गया, कहीं ना कहीं एक दूसरे को काटेगा। ये
एक इक्वेशन का हो गया, दूसरे इक्वेशन का हो गया। उसके बाद दूसरा टाइप हो गया पैरेलल ग्राफ। पैरेलल ग्राफ, तो ये पैरेलल ग्राफ क्या है, तो एक ग्राफ ऐसे जाएगा एक्स एक्सिस का, वाई एक्सिस का भी ऐसे चला जाएगा। सॉरी, मतलब दोनों ग्राफ पैरेलल होंगे, मतलब टेबल 1 या इक्वेशन 1 का ग्राफ और इक्वेशन 2 का ग्राफ दोनों एक दूसरे के पैरेलल जाएंगे, इनको पैरेलल ग्राफ कहते हैं। आप बना करके देखेंगे, अलग अलग परिस्थितियों में ये आपको ऐसे मिलेंगे। और तीसरा है जिसको हम लोग कहते हैं कोइंसिडेंट ग्राफ। कोइंसिडेंट ग्राफ क्या होता है, तो एक मान लीजिए टेबल 1 का या इक्वेशन 1 का ग्राफ ऐसे गया, तो टेबल 2 का भी ग्राफ मतलब इक्वेशन 2 का भी ग्राफ इसी के ऊपर जाएगा, और इस तरह से दोनों ग्राफ एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हुए जाएंगे, एक दूसरे पर को कैरी करते हुए जाएंगे। इसको कोइंसिडेंट कहते हैं, मतलब एक ही के ऊपर दूसरा भी होगा। इसमें सॉल्यूशन की बात करें तो इसमें वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन, इसमें चूंकि काटता ही नहीं इसलिए नो सॉल्यूशन, और इसमें चूंकि एक दूसरे के ऊपर ये कोइंसिडेंट होता है तो देयर आर मेनी पॉइंट्स ऑन विच दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, दिस इज वाई इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशंस है। देन स्टूडेंट्स, दिस एक्सरसाइज 3.1 एंड द वेरी बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर pair of linear equation in two variables we have studied already. Conceptualization and explanation has been done already, so you have to do this exercise 3.1, but one thing is there, please subscribe the channel so that you can get each and every update easily without any obstacles or hurdles. Thanks a lot. Sayonara.